हेलो बच्चों। तो देखो आज हम स्टार्ट जो करेंगे ना वो हमारा सीयूईटी का टॉपिक है। और जैसे आजकल बच्चे जो सीयूईटी के लिए परेशान हो रहे हैं कि तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, कुछ टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं कि हमने कभी पढ़े ही नहीं है। जैसे कि जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट के अंदर अगर बात करें मैथ की, अब बच्चा है आर्ट्स का है कॉमर्स का है, जो मैथ वहां पर है ना, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी की बात कर लो, जो मैथ वहां है हमारी, वो मैथ हमने पढ़ी ही नहीं है। नहीं, कहने के लिए कई सारे टीचर्स या बच्चे कह देते हैं कि यार वो मैथ 10th तक की है। भाई मैं बोल रहा हूँ 10th तक की कुछ भी नहीं है। अगर 10th तक के टॉपिक का नाम दिया जाना 10th तक की मैथ होती है तो उसे मैथ नहीं कहेंगे। वो मैथ बिल्कुल अलग है और उस मैथ को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मैथ। और नॉर्मली वो जो मैथ है हमारी यानी कि जीटी के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर, वो मैथ हमारी कंपटीशन लेवल की मैथ है। अब कंपटीशन लेवल पे बात करें, चाहे हम एसएससी की, सीजीएल की, यानी कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, या फिर बैंक पीओ, या किसी भी बड़े एग्जाम की, वहां पर सब जगह पे वो सभी टॉपिक्स आते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड वर्क। तो जरा ध्यान देना, ये टाइम एंड वर्क टॉपिक है क्या। टॉपिक का नाम लिखा भाई टाइम एंड वर्क। अब ये टाइम एंड वर्क टॉपिक है क्या, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हम कैसे करें इसकी तैयारी। तो देखो इसकी तैयारी कुछ नहीं है ऐसे, और टॉपिक भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना तुम्हें। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई एक ए नाम का इंसान था, एक बी नाम का इंसान था, ये किसी काम को 10 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देता है, और ये जो बी नाम का इंसान है किसी काम को 15 दिनों के अंदर कंप्लीट कर देता है। अब पूछा गया कि बताओ अगर ये ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो एफिशिएंसी होती है वर्क, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो हम देखो यहां पर जो लेके चलते हैं सॉरी, हम लेके चलते हैं कि यहां जो इसने काम किया एक दिन के सॉरी 10 दिन के अंदर कोई एक काम किया है, 10 दिन के अंदर कोई एक काम किया, तो मैंने क्या करा, काम एक हो रहा है, नंबर ऑफ डेज 10 थे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1/15। अब मैंने क्या करा भाई, ए और बी की मिल के एफिशिएंसी निकाली, कितनी आएगी 1/10 प्लस 1/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 10 के में 3 पर, 15 के में 2 पर, 5/30। ये 1 पर, ये 6 पर, यानी कि ए और बी की मिल के एफिशिएंसी है 1/6। अगर एफिशिएंसी को उल्टा कर देंगे तो डे आ गए हमारे पास। तो ए और बी ने मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट किया भाई 6 दिनों के अंदर। कोई टफ लगा, सिंपल सा है। अब ऐसे ही अगर मान लेते हैं यहाँ ए होता बी होता कोई तीसरा सी भी आ जाता, चलो एक बार करके देखते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सी और आ गया, उसने 12 दिन में काम कंप्लीट करा। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती 1/12। तीनों को प्लस कर लेते हैं 1/10, 1/15, 1/12। तो एलसीएम अब इनका आ रहा है भाई 60। 10 के में 6 पे, 15 के में 4 पर, और 12 के में 5 पर। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6 4 10 5 15, 15/60, ये 1/4। यानी कि 1/4 को उल्टा कर देंगे तो 4 डेज के अंदर ये काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो तरीका सिंपल है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, ठीक है, टाइम भी नहीं लगता हमारा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है हमें। अब एक और टॉपिक इसी के अंदर कराता हूं। अगर मान लो ए और बी थे, ये किसी काम को करते हैं, ऐसे ही बी और सी हैं, ये किसी काम को करते हैं, सी और ए हैं। मान लेते हैं ये 10 दिन के अंदर, ये 20 दिन के अंदर, और ये 30 दिन के अंदर काम कंप्लीट करते हैं। अब हमसे पूछा गया बताओ ए बी सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो भाई यहाँ तो ये ए और बी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। तो पहले एफिशिएंसी क्या निकलेगी 1/10, एफिशिएंसी क्या निकलेगी 1/20, क्या निकलेगी 1/30। सिर्फ सब कुछ वैसे ही कर देते हैं। तो भाई देखो कैसे करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस में बी प्लस सी की एफिशिएंसी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी, प्लस करेंगे तो 1/20, सॉरी पहले 1/10, फिर 1/20, फिर 1/30। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है भाई, यहाँ देखो ए और ए, 2a है, 2b है, 2c है, तो ये कितना आ गया एलसीएम 60। 10 के में 6 पर, 20 के में 3 पर, 30 के में 2 पर, तो कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, 11/60। यहां से 2 कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया 11/120। अब इसको उल्टा कर दें, डे बन गए, तो यानी कि 120/11। अब इसको कर लो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 11
10, ये आ गया भाई, इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, ऐसा कभी भी कोई सवाल आता है तो देखो, जो अब अगला मैं टॉपिक कराऊंगा ना, उसका थोड़ा तरीका चेंज करूंगा, बट सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि कई बार आया हुआ है। मान लेते हैं एक ए नाम का इंसान था जो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, ये बी नाम का इंसान 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। अब हुआ क्या कि किसी वजह से ए जो था 4 दिन के बाद चला गया, यानी कि दोनों ने काम स्टार्ट साथ में किया, बट किसी वजह से ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि क्या हुआ, ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो बताओ भाई, बी जो बाकी रिमेनिंग काम बचा होगा कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो देखो तरीका थोड़ा ध्यान समझना, पहले 10 और 20 का एलसीएम, एलसीएम आ रहा है 20, 10 के में आता है 2 पर, 20 के में आ गया 1 पर। अब हम सवाल में थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट में चेंज क्या करते हैं कि हमने मान लिया 20 काम हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए 20 चेयर बनाने की बात हुई, तो ए ने 10 दिन के अंदर 20 चेयर बनाई, इसका मतलब एक दिन के अंदर 2 बनाई होंगी, तो इसकी एफिशिएंसी है। बी ने 20 दिन के अंदर 20 चेयर बनाई, तो एक दिन में एक बना रहा होगा। अब ये दोनों मिलकर अगर एक साथ बनाते हैं तो एक दिन के अंदर कितनी चेयर बनाई, ए प्लस बी ने एक दिन के अंदर चेयर बनाई भाई 2 और 1 3। कितने दिन तक काम साथ में किया, 4 दिन तक। तो ए और बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया है, ये हो गया भाई 12 चेयर बन चुकी। 12 चेयर मान लो, जो भी मान लो, तुम्हारी मर्जी समझने के लिए। 12 बन चुकी, बनानी कितनी थी 20, 20 में से 12 तो बन गई, रिमेनिंग कितनी बच रही है, 8 बची। ये 8 कौन बनाएगा, ए तो छोड़ के चला गया, बी बनाता है एक दिन में 1, तो 1 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 दिन के अंदर बाकी का रिमेनिंग काम हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर अभी डाउट लगता है तो एक सवाल और ले लेता हूं भाई, और मैंने लिख दिया ए लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद में ये छोड़ के चला गया, तो क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम आएगा भाई 60, 12 के में 5 पर, 15 के में 4 पर। अब ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, 9 काम हो चुका है, 9 चेयर। कितने तक साथ में काम किया, 5 दिन तक, तो 5 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 45, यानी कि 45 चेयर हमारी बन चुकी है। अब बची कितनी रिमेनिंग, रिमेनिंग चेयर बची 15, कौन बनाएगा, ए तो छोड़ के चला गया, बी 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इतने दिन के अंदर काम हमारा सारा हो जाएगा। आया कुछ समझ। तो देखो आज मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर 3 टॉपिक लिए हैं, तो आज इसे कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के 3 टॉपिक और लूंगा और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और अब मैं इस चीज को, यानी कि सीयूईटी की जो मैथ है हमारी, वो कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है, बाय।